हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्राइस इंपीडिया। आज मैं आपके सामने चार एफएनओ के स्टॉक्स लेके आया हूं जो काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल्स पर है। जैसा कि हम देख रहे हैं, पिछले कई दिनों से स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। एट द सेम टाइम बैंक निफ्टी भी काफ़ी कमज़ोर हो चुका है और आज भी काफ़ी बड़ा फॉल देखा गया बैंक निफ्टी में। इसके अलावा निफ्टी भी एक पीक पे आ चुका था, वहाँ से आज करेक्शन हो रही है। तो इसके चलते आज जो हमारे स्टॉक्स है उनमें कुछ खास मूवमेंट ऑन द अपसाइड नहीं था, एक्सेप्ट फॉर एफएमसीजी सेक्टर। एफएमसीजी सेक्टर ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है पिछले 4-5 दिन से, जबकि मार्केट काफ़ी वीक है, ब्रॉडर मार्केट काफ़ी वीक है, लेकिन एफएमसीजी हैज़ बीन परफॉर्मिंग वेरी वेल, काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो मैंने कुछ स्टॉक्स लिए हैं जिन स्टॉक्स को मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल्स पर हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं सबसे पहले एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक से। तो अगर आप एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का प्राइस स्ट्रक्चर देखें तो इसके अंदर क्लियरली पहले एक चैनल था यहाँ पर, वो चैनल से प्राइस नीचे आया और उसके बाद प्राइस ने यहाँ पर एक कंसोलिडेशन किया। वो कंसोलिडेशन जो था, वो कंसोलिडेशन इन द फॉर्म ऑफ एन असेंडिंग ट्रायंगल था। और प्राइस आप देखें यहाँ पर, मैं यहाँ पर थोड़ा वॉल्यूम भी ऐड कर देता हूँ। ये रहा वॉल्यूम, जस्ट ए सेकेंड जी। तो ये रहा वॉल्यूम। तो अगर आप देखेंगे प्राइस यहाँ पर एक चैनल थी, चैनल से नीचे आया, उसके बाद यहाँ कंसोलिडेशन हुई और कंसोलिडेशन में प्राइस एक असेंडिंग ट्रायंगल में आ गया और वो असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट यहाँ पर काफ़ी हाई वॉल्यूम्स के साथ हुआ और प्राइस इस ट्रायंगल में से बाहर आ गया। उसके बाद प्राइस ने वापस इस असेंडिंग ट्रायंगल को रीटेस्ट किया। यहाँ पर प्राइस काफ़ी देर तक घूमता रहा और उसके बाद फाइनली प्राइस ऊपर चला गया। अब प्राइस जो है अपने 52 वीक हाई के आसपास उसको चैलेंज कर रहा है, बल्कि प्राइस ने 52 वीक हाई को क्रॉस कर लिया और प्राइस अभी वापस नीचे आके इसी लेवल को, यानी कि 1290 की लेवल को रीटेस्ट कर रहा है एज ए सपोर्ट। सो क्लियरली यहाँ पर प्राइस जो है, यहाँ पर प्राइस जो है एक रिटेस्ट हो रहा है, तो हम यहाँ पर एक बाई पोजीशन बना सकते हैं और हमारा जो रिवॉर्ड होगा वो यहाँ से करीब करीब 1450 तक हम इसमें एक पोजीशन ले सकते हैं और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो बहुत ही कम होगा, इट विल बी अराउंड 1240 समथिंग लाइक दैट। तो दोस्तों, ये था पहला स्टॉक। आइए अब हम दूसरे स्टॉक की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, अब जो दूसरा स्टॉक आपके सामने मैं लेके आया हूँ वो स्टॉक का नाम है बाटा इंडिया। तो आइए पहले बाटा इंडिया का प्राइस स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हो रहा है। तो प्राइस ने यहाँ पर 52 वीक हाई किया था और 52 वीक हाई करने के बाद प्राइस एक डाउनवर्ड चैनल में नीचे आ गया और यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न बना एट द बॉटम ऑफ द चैनल और वो ट्रायंगल पैटर्न जो था वो ऊपर की तरफ टूटा और प्राइस ने एक ब्रेकआउट दे दिया यहाँ पर और प्राइस वापस इस 52 वीक हाई के करीब पहुंच गया। इस 52 वीक हाई को मैं जरा हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पर। हमारा जो 52 वीक हाई था दैट वाज अराउंड 1680 लेवल्स। तो प्राइस यहाँ से बाहर जाने के बाद वापस 1680 लेवल्स पे आ गया, लेकिन यहाँ पर दूसरी बार प्राइस को रेजिस्टेंस मिली और प्राइस वापस नीचे आया। उसके बाद यहाँ पर फिर से एक बार रेजिस्टेंस मिली प्राइस को, लेकिन इस बार प्राइस नीचे जाने को तैयार नहीं था, बल्कि प्राइस वहां ही पे कंसोलिडेट होता रहा और प्राइस ऊपर चला गया। तो यहाँ पर एक बाई पोजीशन बनाई जा सकती है, लेकिन इतना मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये एक 52 वीक ब्रेकआउट स्टॉक है। तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस जो होगा, स्टॉप लॉस आपका इस बेस के नीचे होगा जो कि 1630 के आसपास है। तो आपका स्टॉप लॉस 1630 के आसपास होगा और आपका जो टारगेट होगा वो करीब करीब 1900 तक आप इसमें टारगेट रख सकते हैं। या तो आप वेट करें कि जब ये प्राइस थोड़ा नीचे आ जाए तब आप इसमें एंटर करें, लेकिन अगर आपका रिस्क एपेटाइट ज्यादा है और आपको लगता है कि आप इन लेवल्स पे भी एंटर कर सकते हैं तो यहाँ पर भी आप एंटर कर सकते हैं, लेकिन आपका स्टॉप लॉस अराउंड 1610 1620 के आसपास आपका स्टॉप लॉस होगा। तो अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप इस स्टॉक में एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, ये 52 वीक हाई था, यहाँ पहली बार स्टॉक के प्राइस को नीचे जाना पड़ा, उसके बाद दूसरी बार यहाँ पर जाना पड़ा, तीसरी बार प्राइस को यहाँ पर फिर से रेजिस्टेंस मिली, लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस मिलने के बाद प्राइस नीचे नहीं गया, जो कि एक स्ट्रेंथ इंडिकेट करता है। और यहाँ पर आप एक कप और एक हैंडल पैटर्न सॉर्ट ऑफ देख रहे हैं। जो ये हैंडल था, यहाँ पे कंसोलिडेशन हुई और फाइनली प्राइस ने एक ब्रेकआउट यहाँ पर दे दिया। तो अगर आप यहाँ पर एक और चीज अच्छे से ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर जो प्राइस ऊपर जा रहा है उसमें उतना ज्यादा वॉल्यूम नहीं है, लेकिन आज के दिन में अगर आप देखें जो ये कैंडल बना है,
ये कैंडल एक बेयरिश कैंडल है और इसका वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा और अच्छी तरह से ऑब्जर्व करने के बाद इन लेवल्स को और अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आपको इसमें पोजीशन बनानी चाहिए। तो दोस्तों ये था दूसरा स्टॉक बाटा इंडिया। तो अब हम चलते हैं तीसरे स्टॉक। जो तीसरा स्टॉक आपके सामने मैं लेके आया हूँ वो स्टॉक है Naukri.com। तो अगर जिसको हम इन्फो एज के नाम से भी जानते हैं, तो यहाँ पर भी एग्जैक्टली सेम हो रहा है। तो यहाँ पर भी पहले अगर आप देखें तो एक 52 वीक हाई यहाँ पर आया था, यहाँ पर एक 52 वीक हाई था, उसके बाद दूसरा ये 52 वीक हाई यहाँ पर फिर से एक बार चैलेंज हुआ, लेकिन प्राइस फिर से दूसरी बार नीचे आ गया। उसके बाद यहाँ पर एक काफ़ी लंबी कंसोलिडेशन चली, कंसोलिडेशन के बाद प्राइस ने तीसरी बार इस 52 वीक हाई को फिर से यहाँ चैलेंज किया, लेकिन फिर से प्राइस नीचे आया। लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करें इस फॉल में और इन दो फॉल्स में डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो फॉल आया था 52 वीक हाई को टच करने के बाद वो बड़ा फॉल था, और यहाँ पर भी जो फॉल आया था वो भी बड़ा फॉल था। लेकिन यहाँ जो फॉल आया है वो फॉल काफी छोटा था और प्राइस ने यहाँ पर एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बनाया और प्राइस अब इस 5526 लेवल के काफी करीब पहुंच चुका है, यानी कि प्राइस यहाँ से एक ब्रेकआउट हमें दे सकता है। तो यहाँ पर या तो आप ऐसा करें कि आप यहाँ ही पे पोजीशन बना ले, या फिर वेट करे प्राइस को जब इस 5526 लेवल के ऊपर आता है तो उसके ऊपर आप अपनी एक पोजीशन बना सकते हैं, और आपका जो स्टॉप लॉस होगा, आपका स्टॉप लॉस करीब करीब 5264 के आसपास होगा। तो ये स्टॉक जो है आईटी सेक्टर का है, और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आईटी सेक्टर काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है आज के दिनों में। तो आप इसमें डेफिनेटली एक पोजीशन बना सकते हैं आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। या तो आप करंट लेवल पे पोजीशन बनाएं, या फिर आप वेट करें कि प्राइस जब इस रेजिस्टेंस के ऊपर आता है वो तब आप इसमें एक बेस बनने के बाद इसमें एंटर कर सकते हैं। तो इट्स एब्सोल्युटली अप टू यू। तो दोस्तों ये था हमारा तीसरा स्टॉक। आइए अब हम अपने चौथे और आखिरी स्टॉक की तरफ चलते हैं। हाँ तो दोस्तों, अब जो आखिरी स्टॉक मैं आपके सामने लेके आया हूँ उस स्टॉक का नाम है हैवेल्स इंडिया। और हैवेल्स इंडिया में भी एग्जैक्टली वही चीज हो रही है कि यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर प्राइस ने अपना 52 वीक हाई मारा था। उस 52 वीक हाई के बाद प्राइस वापस एक डाउनवर्ड चैनल में नीचे आ गया, और फिर बाद में ये चैनल ऊपर की तरफ नहीं टूटी बल्कि इधर यहाँ पर एक ट्रेडिंग रेंज बनी, और प्राइस उसी ट्रेडिंग रेंज में काफी देर तक घूमता रहा। और यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर एक हाई वॉल्यूम ब्रेकआउट आ गया, और ब्रेकआउट के बाद ये ट्रेडिंग रेंज जो थी ये ऊपर की डायरेक्शन में टूटी और प्राइस ऊपर चला गया। उसके बाद प्राइस यहाँ पर क्या कर रहा है, प्राइस यहाँ पर एक जबरदस्त एक बेस बना रहा है। तो ये बेस बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस बेस का बनना यहाँ पर एक क्लियर इशारा ये दे रहा है कि यहाँ पर एक एक्यूमुलेशन हो रही है, और ऐसा पॉसिबिलिटी है कि प्राइस अब यहाँ से एक और ब्रेकआउट दे सकता है ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो काफी अच्छा है। अगर आप यहाँ पर 1183 का स्टॉप लॉस रखते हैं, और अगर आप अराउंड 1400 या 1500 तक भी ये स्टॉक जा सकता है यहाँ से, तो आप 1500 का टारगेट यहाँ पर रख सकते हैं, और ये स्टॉक काफी अच्छी लेवल्स पे है। मैंने आपके साथ 4 स्टॉक्स शेयर किए हैं, लेकिन उनमें से हैवेल्स इंडिया में एक एडवांटेज ये है कि यहाँ पर बेस पहले ही बन चुकी है। तो बेस बनने की वजह से क्या है कि यहाँ पर प्राइस के नीचे जाने के चांसेस थोड़े कम है, और आपका रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा है। तो आप डेफिनेटली इस स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं बाय करने के लिए। तो ये मेरा चौथा और आखिरी स्टॉक है जो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। तो एक बार फिर से हम चारों स्टॉक्स पे चलते हैं। पहला स्टॉक जो आपको मैंने दिया था वो स्टॉक था बाटा इंडिया, जिसमें ऑलरेडी बेस बन चुकी थी और प्राइस ब्रेकआउट दे चुका है। आपको अपने रिस्क के हिसाब से इसमें एंटर करना है, या तो आप करंट लेवल पे एंटर करें या फिर प्राइस नीचे आए उसके बाद एंटर करें। उसके बाद एयू बैंक में आपने देखा कि प्राइस इस 52 वीक हाई लेवल को रिटेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर आप करंट लेवल पे एंटर कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस करीब करीब 1220 के आसपास होगा, और आपका रिवॉर्ड जो होगा वो 1500 के आसपास हो सकता है, विच इज अराउंड 1500। उसके बाद हमने Naukri.com को डिस्कस किया। Naukri.com में भी सेम 52 वीक हाई चैलेंज हो रहा है, और यहाँ पर आप प्राइस को वेट कर सकते हैं कि वो एक बार इस 5526 लेवल के ऊपर क्लोज हो जाए, उसके बाद आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। तो हैवेल्स को हमने अभी भी डिस्कस किया, इसलिए मैं इसको फिर से डिस्कस नहीं करूंगा। तो दोस्तों ये वो स्टॉक्स है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ये कोई मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, इट्स प्योरली एजुकेशनल वीडियो है। तो आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के साथ बात करके इन स्टॉक्स में पोजीशन बना सकते हैं। मुझे इन स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड लगा और काफ़ी अच्छी प्राइस स्ट्रक्चर लगा, इसलिए मैंने ये स्टॉक्स आपके सामने लेके आया हूँ।
तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रेशियस टाइम एंड वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे, गुड बाय एंड गुड लक। थैंक यू।